दोस्तों, आपको पहाड़ पसंद है, उन्हें ऊंचाई पसंद है। आपको हरियाली पसंद है, उन्हें हराना पसंद है। आपको शांति पसंद है, उन्हें सताना पसंद है। जो ये मोदी अडानी की जोड़ी आज इस तरह से दिल्ली एनसीआर के लिए खतरे की बड़ी घंटी लेकर आए हैं, जिसके बाद पूरे देश में अभी अगर सॉल्व करते हैं आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखता है अरावली पर्वत। 250 अरब पुराना ये अरावली पर्वत आज खतरे में है, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 100 मीटर से नीचे वाली जितने भी पहाड़े हैं हम उन्हें पहाड़ मानते ही नहीं, और 100 मीटर से जितने भी नीचे की पहाड़ हैं उन्हें काटकर अब भूमाफिया रेगिस्तान बना देंगे, और उस रेगिस्तान पर खड़ी होंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। वहां तक तो विकास ठीक है, विनाश भी होगा, विकास भी होगा, लेकिन इस विनाश की जो तस्वीर अरावली की है, जहां पर कि 90% ऐसे पहाड़ हैं जो 100 मीटर के ऊंचाई से नीचे आते हैं। मतलब कि अरावली पर्वत जो दिल्ली एनसीआर को 3 साइड से घेरा हुआ है, यानी कि 3 साइड से सुरक्षा कवच की तरह अरावली पर्वत काम करते हैं। राजस्थान से आने वाली वो धूल, जो राजस्थान रेगिस्तान की धरती कही जाती है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देते हैं, ऊंटों की सवारी भी भारी पड़ जाती है, और दूर रेगिस्तान में चमकता हुआ बालू भी लोगों को ये लगता है कि शायद सामने कोई नदी हो, लेकिन लोग चलते चले जाते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें ना तो पानी नसीब होता है, ना ही कहीं पर कोई घास, ना ही कहीं पर कोई पर्वत, सिर्फ और सिर्फ दूर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। उस राजस्थान में सरकार है भाजपा की, और उसके उस पार में दिल्ली, और दिल्ली में भी सरकार है भाजपा की, और उसके अलावा पूरे भारत उसमें सरकार भी है भाजपा की, और उसके बीच में खड़ा है अरावली पर्वत, जो आज इतने 250 अरब साल से उस दिल्ली को राजस्थान के उस रेत से सुरक्षा देते आ रहा है। उसके बावजूद भी आज दिल्ली में 30-22 मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ धुंध और कोहरे नजर आते हैं। और आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि जो उसके जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं, जो उसके पहाड़ हैं वो तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुली छूट इस तरह के बाहुबलियों को, भूमाफियाओं को दे दिया है। जबकि आप ये भी जानते हैं कि जो 90% का, यानी कि सॉरी 100 मीटर का जो एक दायरा होगा पहाड़ का, अगर भूमाफिया अपने अधिकारियों के साठगांठ से जिस भी पहाड़ की ऊंचाई 100 से ऊपर भी होगी, लेकिन अगर कागजों पर उसकी ऊंचाई 90 भी दिखा दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अधिकारी उस लेटर पर साइन कर देंगे, अब ये पहाड़ खत्म हो सकता है। और उसके बाद भूमाफिया अपने हजारों जेसीबी के साथ, जिस तरह से आज ये अडानी ग्रुप हजारों जेसीबी के साथ आज उस पर्वत को उजाड़ने निकला है, जो पर्वत अपने आजादी के लिए, अपने उस स्वतंत्रता के लिए आज खड़ी है, जिस स्वतंत्रता के संग्राम में, जिस हिमालय की भी आप बात करते हैं, जिस हिमालय के पर्वत से पाकिस्तानियों से आपको सुरक्षा मिलता है, चाइना से सुरक्षा मिलता है, और भी कई ऐसे आपके पड़ोसी मुल्क हैं जो आप पर गड़ी नजरें, जो खतरनाक नजरें, बुरी नजरें आप पर डालते हैं, उससे हिमालय सुरक्षा करता है। उस हिमालय पर्वत की सुरक्षा भी अरावली पर्वत करता है, क्योंकि वो अरावली पर्वत जो थुलकन को, जो राजस्थान से दिल्ली की ओर आती है, अजमेर की ओर आती है, राजस्थान का वो वाले इलाका, जिस कारण से राजस्थान की पहचान पूरे देश में है, वो कोटा, वो अजमेर और भी कई ऐसे जगह जो उस अरावली पर्वत के इस ओर हैं। और जिस दिन अरावली पर्वत खत्म हो गया, सारे राजस्थान के रेगिस्तान वाले दूर इस पार आ जाएंगे। उसके बाद ना तो अजमेर बचेगा, ना कोटा बचेगा, ना ही दिल्ली एनसीआर बचेगा, ना ही बचेंगे आप, क्योंकि उसके बाद जो उसके छोटे छोटे धुलकन है वो उस एरिया के जितने भी क्षेत्र हैं सारे जगह फैल जाएंगे। जिसके बाद वो कोरोना वाला मास्क जो आपने कुछ समय को लगाया था, वो मास्क आपके आदतन जो रूटीन है उसमें शामिल हो जाएगा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर उस बुजुर्ग को लगता है जब उसकी सांसें अटकने वाली होती है, सिर्फ अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप से आप समझ सकते हैं कि अब शायद ये बचे या ना बचे। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे आपको अरावली के अराउंड में उस जगह पर जब आप जाएंगे तो जाना पड़ेगा। राजस्थान के आसपास अगर जाएंगे, दिल्ली के आसपास अगर आप जाएंगे, तो उस जगह पर से ही आपको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखना पड़ेगा। आज अरावली पर्वत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और उस अस्तित्व की लड़ाई में आप ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और उस कमेंट को भी करिएगा जिस कमेंट में आप ये कह सकते हैं किस तरह से लगातार कई सारे ऐसे वन थे, कई सारे ऐसे बंजर जमीन भी थे या उपजाऊ जमीन भी थे, जो 1-1 रुपया के लीज पर अडानी को दे दिया गया। आज फिर से ये भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट को आड़े आगे कर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बार सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ को हम पहाड़ ही नहीं मान रहे हैं, उसको बिल्डर, भूमाफिया या सरकार या ग्रुप अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स उसे तोड़कर जमीन बनाकर वहां पर अपने नाम का चिड़ियाघर बना सके, और वो चिड़िया जो खुद उस जंगल में रह रही है, वो जीव जंतु जो उस खुद अरावली पर्वत पर रह रहे हैं, वो आखिर कहां जाएंगे।
पर्वतों की भी रक्षा करनी आपकी जिम्मेवारी है, उस जीवों की भी रक्षा करनी आपकी जिम्मेवारी है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जान सुरक्षित हो। और उस जान को सुरक्षा कौन देगी, एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि एक बगल राजस्थान में भाजपा की सरकार है, दूसरी ओर दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, तीसरी ओर पूरे भारत में भी भाजपा की ही सरकार है। और जो 250 साल, मतलब 2.5 अरब साल से नहीं हुआ, जो पर्वत आज तक खड़ा है, हिमालय को भी सुरक्षा कर रहा है, आपकी दिल्ली राजधानी को भी सुरक्षा कर रहा है, राजस्थान के कुछ हिस्सों को सुरक्षा कर रहा है, आज उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, और आज आपको खड़ा होना पड़ेगा उस अरावली पर्वत के लिए। और अरावली वहां है जहां की एक महिला ने वृक्ष को बचाने के लिए अपने जान तक निछावर कर दी थी। वो जगह जहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद एक वृक्ष एक पुत्र के समान, एक माँ के समान, एक बेटे के समान की संज्ञा दी गई थी। और आज मोदी जी अपने एक पेड़ को लगाकर लाखों पेड़ कटवा रहे हैं। एक पेड़ दूसरे देशों में जाकर लगाकर हरियाली का संदेश दे रहे हैं, और वहीं लाखों पेड़ अरावली के कटवा कर विकास का संदेश देना चाह रहे हैं। अब ये विकास किस विनाश की तस्वीर पर आप लाना चाह रहे हैं, और ये विकास कितने विनाश को पैदा करेगा, एक बार सोचिएगा जरूर। वीडियो को शेयर करके कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।